हमारे साथ बड़े सीनियर टेस्ट क्रिकेटर और एनालिस्ट मौजूद हैं। तौसीफ अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। ये जितना मैंने इंट्रो में बात की, ये सारे ऐसे टॉपिक है जिस पे ओबियसली हम आपकी राय चाहते हैं। सबसे पहले जो रिसेंट अपडेट है उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि गैरी क्रिस्टन को हटाना और जिस तरह बोर्ड उनको लेके आया था सर, ये बात की जा रही थी कि जी शायद दुनिया का बेस्ट कोच है और जितनी शराइत उनकी मान के और बड़े हैवी अमाउंट के आप फाइनेंशियल्स के साथ उनको शायद एग्री किया आपने, मॉनेटरी वैल्यूज़ के वाले टर्म्स बात करें, पर्क्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा दिए गए। एक तो आपका क्या मानना है कि क्या यही चॉइस है पाकिस्तानी कोचेज नहीं, और ये जो दुनिया में मैसेज गया है ये कितना नुकसानदेह है? क्योंकि रिसेंटली हमें याद होगा कि वर्ल्ड कप की डिफीट के बाद हमने मिकी आर्थर के लिए भी ऐसे ही सिनेरियो क्रिएट कर दिया था पीसीबी ने कि उनको मजबूरन भी जाना पड़ा और रिजाइन करना पड़ा। तो सर आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, सबसे पहले तो मैसेज की बात कर लेते हैं कि मैसेज तो इतना अच्छा नहीं जा और क्रिस्टन के साथ क्या हमारे जो पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो क्या था। और सबसे पहले तो पीसीबी उसको क्लियर करे पूरी तरह, क्योंकि हम इधर उधर से सुन रहे हैं। जी। दो चार बात हमने सुनी कैप्टन का, जहां तक आपने कहा कैप्टन उसके डोमेन में नहीं आता। वो तो पीसीबी जो है ना चेयरमैन के उस पर जाता है सारा कैप्टन लेकिन सर बनाने मैं का। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, दूसरी एक लास्ट जो बात मीटिंग के हुई थी चेयरमैन के साथ उसमें चेयरमैन साहब ने कहा था कि पॉइंट यही करेंगे। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप के बाद गैरी क्रिस्टन और जो थे जेसन गिलेस्पी के साथ चेयरमैन की मीटिंग हुई थी और चेयरमैन साहब ने कहा था कि कोचेस ही डिसाइड करेंगे कैप्टन कौन होगा। अच्छा, तो जी। ये फिर कोचिज मीन के क्रिस्टन ही करना था ना, जी। इसने ही करना था। जी। तो फिर इसका मतलब है कि क्या वजूहात हुई और क्यों उसके मर्जी की नहीं दी गई, क्योंकि तो अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया था, सारा कुछ हो गया था, तो फिर क्या वजूहात थी कि बाद में जो है वो ये स्टेटमेंट आया कि जी कोच एंड जो है वो कैप्टन जो है टीम बनाने में या उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। जी। ये तो मुझे समझ से बाहर लग रहा है और बहुत चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। और हाँ, बिल्कुल हम जीते हैं अपनी जगह। आकिब ने आन के उनको सारा जो है टेक ओवर किया है, बट ऐसे गोरा कभी भी इस तरह छोड़ के नहीं जाता। हम्म। डेफिनेटली कोई ऐसी चीज होगी जिसमें वो उसके डोमेन में आती होगी, मगर उसको शायद उससे रोका गया है या जो भी है, ये बात क्लियर नहीं हो रही। और हकीकत यही है जो आपने खुद कहा कि हम जो है ना मुश्किलात में वैसे ही फंसे हुए थे। हमारी टीम जीत जरूर गई, लेकिन उसके बाद ये जो सिलसिले हैं, जैसे मिकी आर्थर की बात की आपने और अभी इनकी आपने बात की है क्रिस्टन की, तो वो गैरी जो है वो मेरा ख्याल है बहुत तगड़ा कोच है उस लिहाज से देखें। और अगर जी। वो इसको अगर तरीके से हम हैंडल करते तो शायद ऐसे मौके पे जब टीम ट्रेवल कर रही है तो ना क्या उसने कोई ऐसी बातें की जिसकी वजह से छोड़ना पड़ा। पीसीबी उसको हटा नहीं सकता था, क्योंकि वो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो तो फिर उसको तमाम चीजें देनी पड़ती। तो उसके बाद यकायक क्या हुआ, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जो बाद में इनके हाथ से ये लिया गया कि जी टीम सेलेक्ट नहीं करेगा कोच एंड जी। कप्तान, और उनका होगा जरूर इनपुट लेंगे लेकिन उसकी सुनिए। तो बट आई थिंक मेरा ख्याल है कोच तो डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं है कि हम्म। नहीं इन्वॉल्व होता है इन चीजों में। अच्छा सर, मैं अगर थोड़ा बट सा जो अगर एकदम इसमें वर्ल्ड कप के ये हवाले से बात सिलसिला करना हुआ। चाहूँ कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं उसका पार्ट था यूएसए में जब भारत से हम हारे थे, तो इन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ओके, कहा कि लड़कों की ग्रुपिंग हो है टीम के अंदर, ये लड़के स्पिरिट के साथ नहीं खेल रहे, यूनिटी नहीं है टीम में। और इन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि लड़कों के ये मसाइल की वजह से ऐसी मैंने गेम सेंस नहीं है लड़कों में, इतना आउटस्पोकन ओबियसली पाकिस्तानी कोच नहीं होता, ये प्रोफेशनल भी होते हैं, आउटस्पोकन भी होते हैं। और फिर इसी के बाद इनको ये इख्तियार दिए गए कि आप सिलेक्शन भी करें, आप इवन कैप्टनसी के वाले से भी दिया गया। तो आपके ख्याल में जब प्रोफेशनलिज्म की बात की जाती है और ये जो हम बात बार बार कर रहे हैं कि ये दुनिया में मैसेज क्या जाएगा, केविन पीटरसन ने कहा, मिकी आर्थर ने स्टेटमेंट दी, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका अगर आप नटशेल देखें तो शायद फ्यूचर में अगर आप कभी भी, अभी आपके पास रिसोर्सेज होंगे, आपके पास ऑप्शन भी होगी, और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद आकिब जावेद को ये रोल दिया जा रहा है, इसी वजह से ये सारे सर्कमस्टांसिस बने और ये सिनेरियो बना। बट अगर फ्यूचर में आप किसी को बुलाना चाहेंगे तो क्या आपके ख्याल में ये एक साल में दो कोचेस के साथ जो वर्ल्ड वाइड
बेहतरीन कोचिज हैं, रनाउंड कोचिज हैं, उनके साथ हो चुका है, तो कोई आना चाहेगा पाकिस्तान? ये पहले इतना लंबे सवाल का मैं पहले छोटा सा वो जो एंड आप कर रहे जी हैं कि जी अब जरा मुश्किलात बहुत आ जाएंगी क्योंकि दुनिया में काफी ऐसा कुछ हुआ है सामने। अब क्या देखिए, गोरा जो है अपने उससे हटता नहीं है कभी भी। और डेफिनेटली अब आपने खुद बताया, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखिए जो उसने बातें वहां से रिपोर्टिंग की थी ना, वो रिपोर्ट तो हमें पता ही नहीं चला, लेकिन जाहिर है पता चल गया कि क्या क्या था, उसने क्या कहा। और उसमें सारी ऐसी चीजें थी वहां की जो नेगेटिव थी सारी, किसी भी लिहाज से, खेल के हिसाब से देख लें या और भी कोई चीज। अब हमें नहीं पता। अब मुझे ये डर है कि अब वो छोड़ तो वो गया है, अब उसके बाद कोई स्टेटमेंट उसका ऐसे आने वाला है कि वो तमाम बातें बताएगा, तो वो तो बहुत जो है खराब बात हो जाएगी मेरा ख्याल है। और क्या कह के उससे जो है ये चीज खत्म की गई है, उसी ने खत्म की है, वो अपनी जगह है। बट आने वाले वक्त में अगर कोई वो ऐसे स्टेटमेंट देता है और वहां के जो हालात थे वो बताता है, तो फिर तो बड़ा बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी चीज। और मैं समझता हूँ कि जैसा आपने खुद भी कहा कि आइंदा आने वाले वक्त में या तो ये चाहते ही नहीं कि आप बाहर का कोई कोच लेके आए, जी लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ भी जो लोग बैठे हैं और जो भी है, जाहिर ठीक है आके आया उसने किया, और उसी की वजह से सारा जो है इधर उधर सारी चीजें हुई हैं। और जो उसने डिसीजन लिया, मैच वाइज कर लें, हम पिच वाइज कर लें, इज गुड, वो अपनी जगह सही है। लेकिन एकदम आप चीजों को एकदम खराब कर रहे हैं, जिसमें कई चीजें ऐसी हैं, जिसमें फखर जमान की भी मैं बात करूंगा जी कि उसके साथ भी जो है ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करती चीज को, उसने दिया स्टेटमेंट, ओके, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं देना चाहिए, पीछे भी कोड ऑफ कंडक्ट हो, लेकिन सिर्फ उसी के लिए नहीं है। आपके कई लोगों ने ऐसी बातें की कि उसको आपको देखना चाहिए था। उसमें मोहम्मद वसीम साहब जो आपके जो वो वुमेन्स के हैं, जी कोच उन्होंने है। बाबर को कुछ कहा कि वो ऐसे ऐसे ऐसे, चलो वो उसने कह दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो और भी कई चीजें, अजहर महमूद कह रहे हैं जी हमारे पास स्पिनर ही नहीं है जी और फिटनेस नहीं है, मतलब इतना कुछ हो गया। तो अगर आप ये सोच के कि बाबर के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट यानी फेवर में स्टेटमेंट देगा हम्म। तो उसको पनिश किया जाएगा, ये तो मेरा सर ख्याल मुझे गलत